प्रिय विद्यार्थियों, अपन छंद चैप्टर को लेकर चर्चा कर रहे थे। पहले की वीडियो में अपन ने पहले दोहा, चौपाई इन छंदों के बारे में बात की है। आज अपन जो बात कर रहे हैं ये सौठा छंद के बारे में कर रहे हैं। आपने छंद के पहले वाले वीडियो नहीं देखे तो एक बार देख लें, छंद से संबंधित, जिसमें परिभाषा, लक्षण वगैरह, मात्राओं की सारी जानकारी पहले दे रखी है। तो अब हम पढ़ रहे हैं छंद कौन सा? सौठा। ठीक है, सौठा छंद ये कक्षा 12 के हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण कक्षा है, क्योंकि कक्षा 12 हिंदी साहित्य में छंद जो शीर्षक दे रखा है, एक एक कर हम सारे छंद समझ रहे हैं। सौठा छंद, सबसे पहले इसका लक्षण समझेंगे कि सौठा छंद में कितनी मात्राएं होती है, कैसे पता लगता है। तो पहली बात आप नोट कीजिएगा, सौठा छंद में आपको मैंने पहले दोहा छंद पढ़ाया है। दोहे का ठीक विपरीत जो छंद है वो कौन सा है? सौठा है। दोहे के विषम चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं और सम में 11-11 होती है। तो ठीक उसका विपरीत जो है वो सौठा छंद होता है। तो आप लिखिएगा कि इस छंद के विषम चरणों में, इस छंद के विषम चरणों में, विषम चरण मतलब आप समझ गए, पहला और तीसरा है ना। विषम चरणों में, विषम चरण से मेरा आशय कौन सा है? पहला और कौन सा? तीसरा। विषम चरणों में 11-11 मात्राएं, विषम चरणों में 11-11 मात्राएं एवं सम चरणों में, एवं सम चरणों में, सम चरण से मेरा आशय है कौन सा? दूसरा और चौथा। सम चरणों में 13-13 मात्राएं, 13-13 मात्राएं होती हैं, होती हैं। ठीक है, दोहा में क्या होता है? तो दोहा के विषम चरणों में 13 होती है, सम में 11 होती है, जबकि इसके विषम में कितनी होती है? 13-13। और सम चरणों में कितनी होती है? विषम में तो 11-11 और सम चरणों में कितनी होती है? 13-13 मात्राएं होती हैं। ठीक है, पहली बात ये आप अच्छे से याद रखेंगे। तो अब अपन देखते हैं इसका उदाहरण, एग्जाम्पल, कि किस तरीके से मात्राएं लगती हैं और कैसे अपन इनको गिनेंगे। तो ये सौठा छंद का एक उदाहरण है कि सुनत सुमंगल बैन मन प्रमोद तन पुलक भर, शरद सरोरुह नैन तुलसी भरे स्नेह जल। ठीक है, अब इन पंक्तियों में अपन मात्राएं लगाएंगे। तो 4 चरण आपके यहाँ दे रखे हैं। ये पहला चरण है, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो विषम, विषम का मतलब पहला और तीसरा। तो पहले और तीसरे में तो कितनी होनी चाहिए? 11-11। दूसरे चौथे में कितनी होनी चाहिए? 13-13। तो देखो सुनत में कितनी लगेगी? तो एक लघु, लघु और लघु। सो में लघु, मंगल पे ऊपर अनुस्वार आया है, अनुस्वार आया है तो गुरु, और लघु लघु, यहाँ गुरु और यहाँ लघु। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 10 और 1 11। तो यहाँ पे कितनी मात्राएं हो गई? इसमें 11 मात्राएं। दूसरा देखें, लघु लघु, प्रमोद में, प्रमोद में लघु, गुरु लघु, लघु लघु, लघु 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 और लघु। कितनी हुई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। ठीक है, तो यहाँ कितनी मात्राएं हो रही हैं? 13 मात्राएं। फिर शरद में लघु लघु लघु, लघु गुरु, लघु लघु, गुरु और लघु। 1 2 3 4 2 6 7 8 2 10 और 1 11। इसमें कितनी हो रही है? 11 मात्राएं। तुलसी में लघु लघु गुरु, लघु गुरु, लघु गुरु, लघु लघु और लघु। 1 2 4 5 6 7 8 10 11 12 और 13। इसमें कितनी हो रही है? 13 मात्रा। तो सौठा छंद में अपन ने क्या पढ़ा था कि विषम चरणों में तो कितनी होनी चाहिए? 11-11। तो पहला और तीसरा चरण है ना, विषम है, इसमें 11-11 है। और सम चरण में कितनी होनी चाहिए? 13-13। यानी दूसरे और चौथे में कितनी हो रही है? 13-13 मात्रा। ठीक, ये पहला चरण है, ये दूसरा चरण है, और ये तीसरा चरण है, और ये कौन सा हुआ? चौथा चरण।
ठीक है। तो चारों चरणों में अपन ने क्या देखी, मात्राएं, ठीक। तो आपको बस चौथा छंद में यही बातें याद रखनी है कि विषम में 11-11 और सम में 13-13 मात्राएं होनी चाहिए, ठीक है। अब अपन देखते हैं चौथा के बाद अगला छंद अपन देखते हैं रोला, ठीक है। अब देखते हैं रोला छंद। तो रोला, आप हेडिंग डालिएगा रोला छंद। रोला में क्या होता है, तो पहले लक्षण देखेंगे, फिर अपन रोला छंद के उदाहरण देखते हैं। रोला छंद, ये सारी बातें आपके ठीक पाठ्यक्रम के अनुसार मैं कर रहा हूँ, जो आपके सिलेबस में छंद दे रखे हैं। रोला छंद का पहला लक्षण लिखिएगा कि इस छंद के प्रत्येक चरण में, है ना, प्रत्येक चरण की बात कर रहा है, मतलब चारों के, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। कितनी होती हैं? प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। ये रोला छंद की बात है। पहली बात, रोला छंद में क्या होता है कि इसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 24 मात्राएं होती हैं। दूसरी बात, इस छंद में 11 और 13 मात्राओं पर, 11 और 13 मात्राओं पर, 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। 11-13 पर इसमें क्या होती है? यति होती है, ठीक है। तो देखिएगा, पहली बात आपको क्या याद रखनी है कि इस छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 24 मात्राएं होती हैं। और दूसरा क्या याद रखना है कि इसके 11 और 13 मात्राओं पर क्या होती है? यति होती है, ठीक है। तो दो बातें आप अच्छे से याद रखिए रोला की परिभाषा में या लक्षण में। अब आइए अपन देखते हैं रोला का एक एग्जाम्पल देखते हैं। दोहा अपन पहले चौपाई पढ़ चुके हैं, ये आ गया कौन सा? रोला छंद, ठीक। तो रोला छंद में क्या कहा है कि प्रत्येक में कितनी होनी चाहिए? 24, ठीक है। और 11 और 13 पर यति होती है। पहली बात आप लोग ध्यान देंगे कि कैसा छंद है? मात्रिक सम छंद है। अब अपन मात्राएं लगाते हैं, तो देखिए नंदन कितनी आएगी? गुरु लघु लघु, लघु लघु गुरु, लघु गुरु, लघु गुरु, लघु लघु गुरु, लघु लघु और गुरु, ठीक। यहाँ लघु गुरु, लघु 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 गुरु, लघु गुरु, लघु गुरु, गुरु गुरु लघु, लघु गुरु गुरु, लघु गुरु, लघु 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 गुरु, लघु गुरु, लघु लघु लघु, लघु लघु गुरु, गुरु गुरु गुरु। यहाँ गुरु लघु लघु गुरु, गुरु गुरु लघु, लघु गुरु, गुरु लघु लघु, गुरु लघु, लघु गुरु गुरु। ये हमने क्या लगा दी? मात्राएं लगा दी। आइए अब अपन गिनते हैं कि प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं हो रही है। तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 पे यति हो गई। 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 और 24। पहले चरण में इसमें कितनी मात्राएं हो रही है? तो 24 मात्राएं। दूसरा चरण देखते हैं। 1, 2, 1 और 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 और 24। दूसरे चरण में भी कितनी मात्राएं आ रही है? 24 मात्राएं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 और 24। तीसरे चरण में भी कितनी मात्राएं आ रही है? 24 मात्राएं। 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22 और 24। इसमें भी कितनी मात्रा आ रही है? 24। तो देखिए चारों चरण में कितनी मात्राएं आ रही है? 24 मात्राएं। तो रोला छंद क्या यही लक्षण है कि प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होनी चाहिए। और यति देखें तो देखो 11 पे, ये 11 पे यति हो रही है, बाकी 13 बची। ये 11 पे यति होगी, 13 बची। ये 11 पे यति होगी, 13। यहाँ 11 पे यति और 13। तो रोला छंद का लक्षण ध्यान रखिए, प्रत्येक चरण में कितनी होती है? 24 मात्राएं और 11-13 पे यति। रोला से पहले हमने पढ़ा सौठा। सौठा में आप अच्छे से याद रखेंगे, विषम चरणों में 11-11 और सम चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं। तो
सौठा और रोला, ये दोनों छंद आपके समझ में अच्छे से आ गए होंगे। बाकी छंदों की बात अपन अगली क्लास में करते हैं। धन्यवाद।